हेलो बच्चों का फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं आपके चैप्टर 7 समाकलन के बारे में। भाग 2 का बच्चों ये हम लोग का मैथ का पहला क्लास 12 का चैप्टर है। और आज हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सिर्फ इस चैप्टर से संबंधित फॉर्मूले, समाकलन क्या होता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और सारे फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले समाकलन में प्रयोग होने वाले हैं, उन सारे फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे। अगर मैं एक छोटी से शब्द में बोलूँ कि जितने भी फॉर्मूले आप लोग अवकलन में पढ़े जस्ट उसका उल्टा समाकलन में हो जाएगा, तो ये गलत नहीं होगा। हम ये बोल दें कि समाकलन अवकलन का उल्टा है, तो ये भी गलत नहीं होगा। अभी तक बच्चों हम लोगों ने पढ़ा अवकलन में हम लोगों ने पढ़ा कि अवकलन जो है सर किसी भी चीज़ को तात्क्षणिक दर बता देता है कि भैया ये काम हुआ तो एक सेकंड में कितना काम हुआ था, एक सेकंड में कैसी चीज़ें चल रही थी, वो हमें अवकलन बता रहा था। तात्क्षणिक समय में किसी चीज़ की दर बता दे रहा था। समाकलन की अगर वैसे ही हम बात करें तो जैसे अगर आप लोग मैच देखते होंगे, लगभग यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे लगता है क्रिकेट देखते होंगे, नहीं भी देखते होंगे कुछ और देखते होंगे। तो जैसे ही मैच स्टार्ट होती है तो एक दो बॉल या एक ओवर बाद एक प्रोजेक्टाइल स्कोर जिसे हम कहते हैं आने लगता है कि एक ओवर में 6 रन बने तो स्कोर दिखाता है 170 का, 20 ओवर में 190 का, जितना भी दिखाता है वो एक प्रोजेक्टाइल स्कोर बताता है। मतलब लमसम, लगभग वो पूरा अप्रॉक्स करके बताता है। वो ये नहीं कहता यही आएगा, लेकिन वो अनुमान एक लगा देता है कि इतना बन सकता है अगर इस हिसाब से चला तो वो चीजें जो हम लोग याद करते हैं वो हम इसी की सहायता से करते हैं, समाकलन। ठीक है। और समाकलन को हम एक साइन से दर्शाते हैं। ये हो गया, देखिए ऐसे अगर कहीं लगा हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ऐसे कर दिया ऐसे, तो यह समाकलन ऐसे प्रदर्शित करता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फॉर्मूले समाकलन के। देखिए अगर आपको अवकलन के फॉर्मूले याद हैं तो समाकलन के फॉर्मूले याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अवकलन का उल्टा समाकलन है। और मैं बता देता हूँ कि अवकलन में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं थे, ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन समाकलन में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मैंने पहला ही लेक्चर लेके आया, तो पहला ही लेक्चर मैं फॉर्मूले का लेके आया हूँ, ताकि आप लोग फॉर्मूले को लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर आपके समाकलन में फॉर्मूले स्ट्रांग नहीं है, और इसी वीडियो में मैं पूरे फॉर्मूले नहीं लिखवाऊंगा, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जितने फॉर्मूले आपको चाहिए उतना तो लिखवा दूंगा। अब जैसे और भी आगे जाके अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं, विधियां जिनको हम कह सकते हैं, उसको फॉर्मूले में मैं काउंट नहीं किया हूँ। जो फॉर्मूले है वो पूरा करवा दूंगा, विधियां आपको अलग अलग वीडियो में एक्सरसाइज के पहले मिलेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग सारे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि समाकलन में फॉर्मूला सारा कैसे होगा। चलिए, तो सबसे पहला बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था पहला x के पावर n का अवकलन। किसको किसको याद है? x के पावर n का अवकलन। जी सर बिल्कुल, हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? x के पावर n का अवकलन। सर n अवकलन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये समाकलन के फॉर्मूले में यहाँ पे लिखूंगा। हम लोगों ने पढ़ा था क्या? देखिए इसका उल्टा कैसे है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। समाकलन का मैं पहले साइन लगा दूँ। ब्लू वाला मार्कर कहाँ गया भाई? एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं मार्कर खोज लूँ। मिल गया। चलिए देखिए, अब इससे पहले हम लोगों ने x के पावर n का अवकलन की अगर हम बात करें x के सापेक्ष, तो हम लोग क्या पढ़ते थे? n x के पावर n-1। ठीक है। मैंने बोला समाकलन उल्टा है, तो बस इसका उल्टा कर दीजिए। x के पावर हो जाएगा आपका, सॉरी ब्लू से लिखूं, x के पावर हो जाएगा आपका n+1। वहां पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे नीचे आपका हो जाएगा n+1। ठीक है। नीचे भी आपका क्या हो जाएगा? n+1। ठीक है, n+1। चीज समझ में आ रही है? n+1 और x से पावर n का समाकलन n+1 और प्लस इसमें c हम ऐड कर देते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर ये c क्या है? देखिए सब में c ही आप ऐड करेंगे। c यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, जो नंबर कुछ भी आएगा। समझिए अब जैसे कैसे c क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये सारे फॉर्मूले जितने लिखेंगे उसमें c ऐड करते जाइएगा। अब यहाँ पे c क्या है? तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक ओवर में जो रन बन जाते हैं उस हिसाब से प्रोजेक्टाइल स्कोर एक हम दे देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? जी सर। वो किसकी सहायता से हम देते हैं? हमने बताया समाकलन की सहायता से। क्या वो एग्जैक्ट स्कोर बन जाता है? सर किसी किसी मैच में बन जाता है, किसी किसी मैच में अधिक हो जाता है, और किसी किसी मैच में कम भी हो जाता है। 3 कंडीशन लग रहे हैं, कभी वही बन जा रहा है, कभी एग्जैक्ट बन जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है। तो जब एग्जैक्ट होगा तो ये c की वैल्यू 0 रहेगी, जब कम होगा तो माइनस में कुछ c की वैल्यू रहेगी, अधिक होगा तो प्लस में कुछ c की वैल्यू रहेगी। तो इसके कहने का मतलब समाकलन कहता है कि मैं एकदम एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बता रहा हूँ,
मैं लमसम चीज़ें बता दे रहा हूँ, लगभग अनुमान लगा दे रहा हूँ, इसीलिए इसमें सी हमेशा ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा। अब दूसरा फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला। e के पावर x का हम लोग ले लेते हैं। तो e के पावर x का अवकलन भी क्या होता था, यही होता था, समाकलन भी यही होगा। क्या होता था अवकलन? e के पावर x का अवकलन सर e के पावर x ही होता था और समाकलन भी e के पावर x ही रहेगा। क्या सर इसमें भी c जोड़ने की आवश्यकता आएगी? क्या सर इसमें भी c जोड़ने की आवश्यकता आएगी? तो मैंने बोला जी, सब में आपको c जोड़ने की आवश्यकता आएगी। हम किसी भी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को क्या जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी? तो सर हम लोगों को वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, c जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? c जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए यहाँ पे आप dx लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे dx लिखा रहेगा। ठीक है, उसमें जो नीचे dx लिखा रहता था यहाँ पे dx लिखा रहेगा, ये dx कर लीजिएगा यहाँ पे, फिर ऐसे ही हिसाब में dx रहेगा। और तीसरा मैं बात करूँ 1 में x dx, ऊपर dx रहता है। ठीक है, इसका समाकलन अगर हम करें तो क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा, देखिए log x का अवकलन होता था 1/x, तो इसका हो जाएगा समाकलन क्या? x log x प्लस c। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद से और भी हम चर्चाएं करें तो हम लोग पढ़ते थे एक याद आ रहा है, a के पावर x। तो सर a के पावर x पे आ जाते हैं, तो a के पावर x का dx यानी कि समाकलन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बच्चा इसका a के पावर x का a के पावर x log a के पावर, देखिए मुझे भी आप याद करिए सारे फॉर्मूले, इसलिए देखिए मैं पहले लिखवा दे रहा हूँ a के पावर x log a प्लस c। ये हो गया a के पावर x का क्या? a के पावर x का समाकलन। जितने भी फॉर्मूले आपको यहाँ पर लिखवाए जा रहे हैं, जितने भी बच्चों फॉर्मूले आपको यहाँ पर लिखवाए जा रहे हैं वो क्या है सर? वो समाकलन के हैं। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से यहाँ पे बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स की, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए यहीं पे लिखता हूँ पांचवा वाला। सबसे पहला साइन एक्स dx क्या हो जाएगा सर? साइन एक्स dx का माइनस कॉस एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। छठवें की अगर मैं बात कर दूं तो छठवां हमारा क्या हो जाएगा सर? कॉस एक्स ले लीजिए, कॉस एक्स dx क्या हो जाएगा सर? साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां तक चीजें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होंगी। ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, कहीं भी इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी भाई होना नहीं चाहिए। जितने भी फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं, इसलिए धीमे धीमे आपको याद कराते हुए फॉर्मूले यहां पर मैं लिखवाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 6 हो गया 7 सेक स्क्वायर एक्स dx, और 8वां ले लीजिएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। हमने क्या पढ़ा था कि सर tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा? tan x प्लस सी। सेम कंडीशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के। ठीक है, ये हमारे किसके हो गए? ये सर हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म्स हैं उनके हो गए। ठीक इसी प्रकार से और भी अगर चीज़ें हम लोग लिखना चाहें, जैसे कोसेक का लिखना चाहें, जैसे कॉट एक्स, कोसेक एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, तो उसके भी फॉर्मूले यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे। मैंने पहले ही बोला था बच्चों कि फॉर्मूले देखिए ज़्यादा हैं, फॉर्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। जैसे 9th वाला टैन एक्स सेक एक्स। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ा था? सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? tan x प्लस सेक एक्स, ये dx कर लीजिएगा। और 10वां एक हो जाएगा और हमारा क्या अवकलन? cot x कोसेक एक्स dx का समाकलन। तो ये क्या हो जाएगा सर? सेक एक्स प्लस सी, और यहाँ माइनस कोसेक एक्स प्लस में सी। ये देखिए, ये हमारे त्रिकोणोमेट्री यानी कि हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। सही सुन रहे हैं बच्चों आप लोग? त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि अगर दिया रहेगा मान लीजिए 11th वाला कि 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
ऐसा दिया हुआ हो, dx 12th वाला 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका होता है क्या, इसका होता है बच्चों साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और इसका होता है क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। लिख लीजिए, नोट कीजिए, फिर अभी हम लोग आगे चलेंगे। अभी हम लोग को सेक लिखना है, फिर कॉस लिखना है, इस कॉट लिखना है, भी सारी चीजें लिखनी है। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं इरेज करूंगा। चलिए इधर इरेज करते हैं, 12 तक हो गया है। चलिए, क्योंकि फिर मैं ये फॉर्मूले यूज़ करूंगा तो फिर वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। 13 वाला क्या हो जाएगा, अगर दिया रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस पहले लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, और फिर 14 लिख दीजिएगा, माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 15 लिख लीजिएगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। एक और लिख लीजिएगा 16, 1 अपॉन में सॉरी माइनस 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, तो देखिए इनका हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। लिख लीजिएगा, ये इनवर्स टर्म के जितने भी आपके फॉर्मूले थे वो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को नोट करवा दिए। ठीक है, इनवर्स टर्म के जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने आप लोगों को नोट करवा दिए हैं। याद रखिएगा, भूलने की आवश्यकता नहीं है। जो भी फॉर्मूले मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूँगा कुछ ऐसे ही टर्म से संबंधित, जैसे यहाँ पे 1 है, अगर 1 की जगह पे कुछ चीज़ें आ जाए तब फॉर्मूले में क्या परिवर्तन होंगे। सारे फॉर्मूले एक जगह नोट करिएगा। मेरा एक क्लास में नोट करवाने का रीज़न भी यही है, ठीक है, कि मैं एक ही क्लास में सारे फॉर्मूले नोट करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको एक जगह रखे रहें, ताकि ये फिर कभी भूले ना आप लोगों से। ठीक है, रिवाइज करने में चीज़ें आसानी हो। और जैसे जैसे हम लोग चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग थोड़े थोड़े फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको याद होते रहेंगे। एक बार ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस मत हो जाइएगा क्योंकि वो नहीं याद हो रहा है। 2-4 डेली याद करने की आदत डालिए, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो याद होती जाएंगे। हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ था, पूरा याद नहीं हुआ था। जब हम लोग क्वेश्चन लगाते जा रहे थे तो उसके साथ वो याद होते जा रहे थे। 17 वाला देखिएगा, 17 वाला लिख लीजिएगा, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या हो जाएगा इसका, और 18 लिख लीजिएगा, 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और एक 19 भी लिख लीजिएगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू में। तो देखिए इसका आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसका क्या आ जाएगा सर, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। इसका क्या आ जाएगा सर, 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। ठीक है, सी क्यों लगा रहे हैं ये मैंने आप लोगों को बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है मैच के स्कोर को लेकर। ठीक है, और ये रीज़न भी वही है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि सर ने बता दिया तो ऐसा है, सर ने कुछ कह दिया, नहीं, रीज़न भी वही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर अभी नहीं की हैं जो कि मैं अब शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग से पूछ रहे 10 का समाकलन क्या होगा, 10 का समाकलन क्या होगा, 10x का cot x का, ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर अभी नहीं की हैं। तो देखिए अब यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, 10x
dx का समाकलन क्या होगा, cot x dx का समाकलन क्या होगा, sec x dx का समाकलन क्या होगा, और cosec x dx का समाकलन क्या होगा। तो इनके जितने भी समाकलन आप आएंगे देखेंगे तो लॉग के टर्म में आएंगे। ठीक है, किसके टर्म में आएंगे सर, लॉग के टर्म में आएंगे। जैसे इसका अगर हम बात करें तो log 10x का क्या आ जाएगा, log sec x प्लस सी, कॉट की बात करें तो log sin x प्लस सी, सेक की बात करें तो log sec x प्लस 10x प्लस सी, और वहीं पे कोसेक की बात करें तो log कोसेक x माइनस कॉट x प्लस सी, ये इनके हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं, यहाँ पे भूलने लायक कोई भी चीज़ें नहीं है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, बार बार मैं आप लोगों को इसलिए रिमाइंड भी कर रहा हूँ, इसमें से भूलने वाली कोई भी चीज़ें नहीं है। आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, और भी फॉर्मूले हैं मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और 2-3 फॉर्मूले हैं जो आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोगों को काम आएंगे। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे तो फिर आपके सारे फॉर्मूले एक साथ आपके साथ रहेंगे, नहीं यहाँ पे लिखेंगे तो फिर अब मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इतने फॉर्मूले काफ़ी हैं। अब इसके अलावा जो फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी वो फॉर्मूले हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, वो हम लोग ऐड करते रहेंगे एक्सरसाइज के मुताबिक। 2 फॉर्मूले बस और हैं, उनको नोट कर लीजिएगा, जैसे 24, हाँ 24, 25, बस 2 फॉर्मूले। चलिए 25 फॉर्मूले मतलब हम लोगों ने टोटल नोट की, dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हमारे हो जाएंगे लास्ट। नहीं ये नहीं होता है, ये x वाला प्लस में रहेगा ना। इनका भी देखिए लॉग में ही आता है, क्या आता है सर, लॉग x प्लस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी लॉग अंडर रूट में x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। नोट कर लीजिएगा, बस इतने ही फॉर्मूले आप लोगों को अभी करने थे। अरे मेरे फॉर्मूले यहाँ पे गलत कर रहे हैं, ये अंडर रूट गायब कर दिया था। चलिए ठीक है, तो ये रहे आपके 25 फॉर्मूले जो आप होमवर्क समझिए, जो समझिए आपको ये याद करने हैं। कम से कम स्टार्टिंग के तो 10 याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। स्टार्टिंग के 10 याद कर लीजिएगा और सब आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते याद होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।